बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। मैं आपको हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के जो मनी लॉन्ड्रिंग उसका जो पस मंज़र है, जिसकी वजह से ये आज माशाल्लाह से बड़े हाजी कुदरतुल्लाह और सलमान शहबाज जो 4 साल बाद वतन आ रहे हैं और बड़ा उम्रा करके आ रहे हैं, जैसे पता नहीं को पाकिस्तान का उन्होंने झंडा बुलंद किया, को वर्ल्ड कप जीत के आ रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और आते साथ ही अदालतें चूँकि उनके वो घर की बंदी बनी हुई हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का जो इंसाफ है वो वडेरों के घर की नौकर बना हुआ है। तो लिहाजा उनको फिलफौर वो आने से कबल उनकी अबूरी ज़मानत वो 13 दिसंबर था, वो मतलब हो गई और ये सारे मामलात उसके बन गए। अब वो माशाल्लाह उम्रा करके आएँगे तो लोगों को दिखाएँगे, देखो जी मैं हाजी साहब हूँ, बड़ा परहेज़गार, नेक, नमाज़ी, परहेज़ी, ईमानदार, मैंने तो कोई करप्शन की नहीं, मैं मासूम हूँ, मैंने तो चूसनी ली हुई थी, मुझे क्या पता? लेकिन कौम आपको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, हक़ाइक़ का दौर है। आप इतनी तेज़ी से लोगों को गुमराह नहीं कर सकते और देरपा नहीं कर सकते। लिहाज़ा अभी जो हक़ाइक़ सामने आए हैं, जो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, वो मैं अब आपके सामने रखता हूँ। हुआ ये था कि 4 साल कबल तकरीबन हमज़ा शहबाज साहब जो थे, वो शहबाज शरीफ और हमज़ा के जो लिंक्स थे मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, उनकी जो इंक्वायरी शुरू हुई तो सलमान साहब मुल्क से फरार हो गए और कह क्या रहे हैं कि मुझे बेदखल किया गया, जलावतनी मैंने, ओ भाई, किसी ने आपको पीछे से धक्का दिया था, मुल्क से बाहर धक्का दे के निकाला था? आप खुद गए थे। आपको अदालत ने इख्तियारी डिक्लेयर किया था 2019 के अंदर। आपको 2021 के अंदर आपके वार्डन गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे जलावतन किया गया। हुआ ये था कि पाकिस्तानियों, आपको याद होगा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में चीनी का बहुत बड़ा स्कैंडल हाईलाइट हुआ था। मुल्क के अंदर चीनी का शॉर्टफॉल आ गया था। चीनी बहुत महंगी हो गई थी, मार्केट से गायब होना शुरू हो गई थी, ब्लैक मेलिंग में लोगों को मैसर हो रही थी। जिस पर इमरान खान ने नोटिस लिया और ये चेक करवाया कि आया कि मुल्क के अंदर यानी कि जो चीनी की खपत है वो कितनी है, लोगों को रिक्वायर्ड कितनी है, हमारे पास जो स्टॉक है वो कितना है, हमारी प्रोडक्शन कितनी है, हमारी जो पैदावार है चीनी की वो कितनी है और शुगर मिलें कितनी पैदा कर रही हैं, और लिहाजा अगर कम है तो हम बाहर से कितनी इंपोर्ट करें। तो लिहाजा उन्होंने ये पूरे मामला पे एक कमीशन बनाने का ऑर्डर दिया, जो जिसको 23 जून 2020 को काबीना ने मंजूर किया। उस इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दी काबीना ने जी। और ये जो कमीशन था ये एफआईए के अंडर बनाया गया और एफआईए को ये जो इख्तियारात दिए गए थे इंक्वायरी के, वो पाकिस्तान पीनल कोड और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत ये उनको इख्तियारात दिए गए थे कि शुगर मिलों के जो माली मामलात हैं उसको चेक किया जाए। और जब इस इंक्वायरी कमीशन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो उसके अंदर शरीफ ख़ानदान के तकरीबन 57 अकाउंट ऐसे थे जिसमें लाखों करोड़ों नहीं, पाकिस्तानियों दिल थाम के ज़रा, क्योंकि आगे मज़ीद हक़ाइक़ जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आप ज़रा दिल थाम लें। और ये कोई अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये उस इन्वेस्टिगेशन टीम की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक। और ये जो अभी ये शहबाज शरीफ पर जो एफआईआर यानी कि फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, माशाल्लाह उस दिन वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, ये आपका कानून है। अच्छा जी, वो हुआ ये कि उसके अंदर तकरीबन 57 अकाउंट और ये जो शरीफ फैमिली है इनके 25 अरब की बेज़ाब्तगियाँ सामने आई, मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई। और जो इंक्वायरी हुई उसमें अल अरबिया और रमज़ान शुगर मिल की जो मनी लॉन्ड्रिंग यानी 2008 से 2018 के अंदर ये तकरीबन 25 अरब रुपए बने। अच्छा जी, एफआईआर दर्ज हो गई जिसमें तकरीबन 57 जाली अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ और ये सारे अकाउंट्स इनके मुलाजमीन के नाम पे थे और इन अकाउंट्स के ज़रिए तकरीबन 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शनें हुई थी, यानी कि अकाउंट में पैसे डाले गए थे। सबसे पहला जो नाम आपने सुन रखा होगा बल्कि मकसूद चपरासी, उसके अकाउंट में तकरीबन 370 करोड़ रुपए यानी कि पौने 4 अरब रुपए 2016 से 2017 तक जमा करवाए गए। उस वक्त ये आदमी लाहौर ऑफिस जो इनका हेड ऑफिस था मॉडल टाउन के अंदर, ये वहाँ पे चपरासी था। अब यहाँ सोचो कि एक पाकिस्तान के अंदर एक प्राइवेट फर्म के अंदर चपरासी की तनख्वाह कितनी होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 आजकल लगा लो, 40 लगा लो ना। एक 40,000 रुपए और बड़े शहर के अंदर रहने वाला चपरासी क्या उस पौने 4 अरब रुपए 3 साल के अंदर कमा सकता है? हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से, कानूनी तरीके से?
कमा सकता है? नहीं ना। यहीं से अंदाजा लगा लो। दूसरा, 280 करोड़ रुपए यानी कि 2.8 अरब रुपए, ये अल फखरी नाम की कंपनी बनी, जिसको माशाल्लाह अब ये हाजी नसीम के नाम से ये उसको ओन करते थे, जो ये बैंक अकाउंट्स बना था। अब नाम देखो ना जरा, हाजी नसीम। इन्होंने नाम भी वो लिए कि लोग उसके ऊपर एक दफा नाम सुने तो यानी एतबार ही ना करें। इस तरह की इन्होंने वारदात डाली। और ये वाली जो इस बंदे का जो चनियोड़ के अंदर एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान थी, और ये बंदा जो है, ये मुश्ताक चीनी जो चपरासी था, जो मुश्ताक चीनी, उसका ये रिश्तेदार था। यहां से अंदाजा लगाओ कि कैसे इन्होंने ये वारदात डाली। और ये जो इसने ये ट्रांजैक्शनें हुई और जो बैंक अकाउंट्स के अंदर लेन देन हुआ पैसों का, वो 2008 से 2010 के अंदर यानी कि 3.25 अरब रुपए इस आदमी के अकाउंट में। आप सोचो कि जिस आदमी की एक छोटी सी दुकान हो यानी कि फर्नीचर की, उसके 2 साल तकरीबन 3 सालों के अंदर अगर 3.25 अरब रुपए आ जाए, तो सोचो क्या ये हलाल तरीके से आया होगा। अगला जो नाम है वो नाम है जी एम वारिस। इसने जाली कंपनी बना रखी थी वारिस ट्रेडर के नाम से, और इस कंपनी के अंदर 2.5 अरब रुपए यानी कि 250 करोड़ रुपया। अभी दिल थाम ले जो बताने लगा हूं कि ये आदमी क्या होगा वैसे। क्या कोई बहुत बड़ा कारोबारी होगा, बहुत बड़ा यानी कि कोई होगा यानी कि कारोबार, बिजनेसमैन? नहीं जी, ये आदमी ड्राइवर था। अच्छा, ड्राइवर किसका होगा? शबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, हमजा का, सलमान का? नहीं, मुश्ताक चीनी का ड्राइवर था। उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं? 2.25। भाई इन बेचारों को पता ही नहीं होगा कि हमारे खिलाफ होता क्या था। ये बेचारे खुद इन्होंने अभी इंकशाफ किए हैं इसी रिपोर्ट के अंदर कि हमें मतलब फॉर्म के ऊपर हमसे साइन करवा लिए जाते थे, और वो फॉर्म यानी कि इंग्लिश में होता था। अब एक आम आदमी को, ड्राइवर को, इंग्लिश का क्या पता क्या लिखा हुआ उसके अंदर, और उसको मालिक कहेगा यहाँ साइन कर दे, वो बेचारा कर देगा। लिहाजा उन बेचारों ने कर दिए और उनके साथ ये वारदात हो गई। अगला जो नाम है वो RSML अजहर अब्बास है। इस बंदे के अकाउंट में 167 करोड़ रुपया यानी कि 2.25 अरब रुपए, जो कि 2011 से 2014 के दरमियान यानी कि ट्रांजैक्शन हुई। अगला जो नाम है वो माशाल्लाह, वो भी आप सुन के हैरान, क्लर्क गुलाम शबीर। नाम देखो ना जरा, वो दे देखो, क्लर्क गुलाम शबीर। इसके अकाउंट के अंदर 1.97 अरब यानी 197 करोड़ रुपया 2012 से 2014 के अंदर इस क्लर्क गुलाम शबीर के अकाउंट में जाता आता रहा। अगला जो नाम है वो अब्दुल जब्बार का है, जिसके अकाउंट में 155 करोड़ रुपए यानी कि 1.5 अरब रुपए तकरीबन वो जाता था। और इसका काम क्या था, ये कारोबार क्या था? केन, शुगर केन का ये एक मालिक था, यानी एक छोटी सी इसकी यानी कि गन्ने का कारोबार था। अब सोचो कि एक ट्राली कितने की होगी, लाखों में जाती होगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इस बंदे ने 4 साल के अंदर कितना पैसा कमाया, यानी कि वो अकाउंट्स के, इन बेचारों को क्या पता वैसे तो, ये तो इनके नाम बदनामी के लिए इन बेचारों के हो गए ना। अब पौने यानी 1.5 अरब रुपए, सोचो ये मुमकिन है। अगला जो नाम है वो अगेन क्लर्क खिदर हयात था, जिसके अकाउंट में 142 करोड़ रुपए 2010 से 2014 के दरमियान आते जाते रहे। 137 करोड़ रुपए कैसर अब्बास के अकाउंट में आते जाते रहे। 128 करोड़ रुपए एक पियन, अब पियन बेचारा एक जगह से उसने वो मतलब जैसे होते हैं ना गेट कीपर, यानी कि एक बड़े दफ्तर के अंदर जो एक पियन यानी कि कोई वो फाइल लेके आना जाना, उसको मालिक है या पानी पिला दिया, ये कर दो वो कर दो, ये फाइल उठा के उधर, इस टाइप के आदमी की तनख्वाह कितनी होती होगी? अज्यूम खुद कर लें, एक चपरासी टाइप है ना ये भी, 30-40। लेकिन उसके अकाउंट में कितने?
142 करोड़ रुपए, और ये कब गए? 2010 से 2014 के दरमियान ही। और मजे की बात, अफसोस की बात, कि इस आदमी की 2015 के अंदर मौत वाक़ई हो जाती है, बेचारा इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन चूंकि वो नेक आदमी होगा, लिहाजा वो कब्र के अंदर से ही उसकी रूह आती थी और वो बैंक से ट्रांजैक्शन करके ले जाती थी। यानी कि उसके मरने के बाद भी बैंक से ट्रांजैक्शन होती रही, अकाउंट चलता रहा। वो बेचारा कब्र में उसने कोई लेन देन करना होगा, इसलिए वो अपनी रूह को भेजता था, वो बैंक से ट्रांजैक्शन करके ले जाती थी। इसका जो अकाउंट था, वो शरीफ फैमिली का जो कैशियर था वो चला रहा था। शरीफ फैमिली का कैशियर, उन बेचारों को पता ही नहीं होगा कि हमारा अकाउंट है भी या नहीं। यह वारदात इन्होंने डाली थी, जो कहते हैं कि हमने एक धेले की करप्शन नहीं की। शहबाज शरीफ कहता है कि मुझे उल्टा लटका देना अगर एक धेले की भी सामने आ जाए। तो इन्होंने की नहीं, ये वारदात डाली असल में। अगला जो नाम है वो अकबर ट्रेडर का है। इसके अकाउंट में तकरीबन 125 करोड़ रुपए जारी किए, जो कि ये सैयद मोहम्मद अकबर इसको ओन करता था, इस कंपनी को, उसके अकाउंट में। यानी अब नाम देखो ना, बंदा दंग रह जाता, सैयद। अगला जो है वो क्लर्क इकरार हुसैन है। इसके अकाउंट में 118 करोड़ रुपए 2012 से 2015 के अंदर जमा करवाए गए। अंदाजा लगाओ जरा। शरीफ ग्रुप के जो डीजीएम फाइनेंस जाहिद अली, उसने इंकशाफ किया कि ये जो बैंक अकाउंट्स हैं, ये शरीफ ग्रुप के मोहम्मद उस्मान जो सीएफओ हैं, उसका भी ये बयान है कि ये वाली जो रकम है, ये सलमान शहबाज के ज़ाती लेन देन के लिए ये अकाउंट्स इस्तेमाल होते थे। जिसको मज़ीद मुश्ताक चीनी ने ये इंकशाफ किया कि ये जो चीनी की फ़रोख्त से ये 3.25 अरब रुपए यानी 375 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई हैं, ये सिर्फ चीनी से नहीं है, ये हवाला हुंडी और बाकी भी किसी और गैर कानूनी काम से है। यानी गैर कानूनी कामों से ही होंगे ना। और उसके लिए उसने बताया कि ये जो रकम थी, ये सियासतदान, सरकारी ठेकेदार, चूंकि आपको पता है वो वजीर आला थे, तो कोई भी सरकारी ठेका तो उसके अंदर उन्होंने किकबैक ले ली होगी। पेट्रोलियम डीलर, यानी कि कहीं नई पेट्रोल की जो एक लगती है, मतलब पेट्रोल पंप, तो उसका एनओसी होता है। मनशियात फरोश, अफसोस, यहाँ से अंदाजा लगाओ कि मुल्क के अंदर से मनशियात क्यों नहीं ख़त्म होती, क्यों ये सारे हमारे भाई नौजवान जो सरे आम बेचारे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं एक्शन होता? क्योंकि ये लोग बड़े मुलविस होते हैं। गैस यूनिट, आटा, राइस मिल मालकान और काम, और अफसोसनाक कि 250 वो लोग शामिल थे जो छोटे, यानी कि जिनके कारोबार थे, जिनके अकाउंट्स इस्तेमाल हुए इस धंधे के लिए इन्होंने किया। और तकरीबन जो ये 57 जाली अकाउंट्स हैं, इनमें से 55 ऐसी ट्रांजैक्शनें थीं जिनमें से ये जो 55 ट्रांजैक्शनें हुई इन अकाउंट्स में, इन 250 छोटे कारोबारी लोगों के ज़रिए, उसमें 15 ट्रांजैक्शनें ऐसी थीं जो 10 लाख से ज़्यादा की नहीं थीं। यानी इन्होंने वारदात, ताकि लोग पता ही ना चले ना, ज़्यादा डालेंगे अगर लेन देन करेंगे अकाउंट्स के ज़रिए तो शक हो जाएगा ना, लिहाजा इन्होंने वारदात ही इस अंदाज से डाले। अच्छा, वो लोग काम क्या करते हैं ये 250? इनमें कोई जूते का करता है, किसी की पीसीओ है, किसी का मोबाइल की शॉप है, कोई फोटो शॉप का काम करता है, यानी तस्वीर कशी करता है, कोई ऑटो वर्कशॉप में काम करता है, किसी के टायर का कारोबार है, कोई ये बच्चों के खिलौने फरोख्त करता है, किसी का फर्नीचर का, कोई कारपेंटर, कोई पेंटर, कोई दर्जी। इस टाइप के लोग थे जिनके अकाउंट से ये कम अज़ कम, यानी ज़्यादा नहीं करते थे, 20 लाख से ज़्यादा की ये ट्रांजैक्शनें नहीं करते थे, इससे कम की करते थे, ताकि शक ना हो। इस तरह इन्होंने वारदात डाली, जो कहते हैं हमने तो करप्शन की नहीं है। मोहतरम, आपने यूं करप्शन की है, यूं इस मुल्क के आपके ख़जाने को आपने लूटा इस बेदर्दी से। आज आप बड़े हाजी साहब, और वहाँ उम्रा करके आप समझ आएंगे मैं हाजी साहब बन के वापस आ रहा हूँ, नेक पाक साफ़ हो गया। इतनी आसानी से लोग अब आपको यानी कि कबूल नहीं करेंगे। आपकी जो ये मुनाफिकाना और दोगलापन है ना, 2 नंबरी वाले चेहरे, वो लोग पहचान चुके हैं। और शहबाज शरीफ बड़ा चैंपियन, और हमजा से जब पूछा जाता वो उल्टा उनको जवाब देने के
तरिया लगाता था, धमकी लगाता था कि सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। मोहतरम बिल्कुल नहीं रहता, ये आपने सच कहा है, क्योंकि झूठ कभी छुपता नहीं है, वो सामने आ गया है। लिहाजा आप जितने मर्जी हरबे इस्तेमाल कर लो। खैर है, कुछ अरसे के लिए आपके ऊपर फर्द जुर्म लगनी नहीं थी ना, आपका बाप वजीर आजम बन गया। खैर मुल्क का कानून है ना, चूंकि वो इस किस्म का, आपने वो कानून बड़े लोगों के घर की बंदी बना हुआ है। लेकिन ये ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा, कौम आपका चेहरा बहरहाल पहचान चुकी है। लिहाजा पाकिस्तानियों जाग जाओ, अभी भी आपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करी है। और जो भी इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं, जिसने भी इस मुल्क को लूटा है, किसी भी पार्टी से हो, उसका एहतिसाब ज़रूर करें। और आपने जो वोट की ताकत है उसको ज़रूर आजमाएं, क्योंकि वोट से ही आपके पास एक ही चीज़ है मुल्क के अंदर तब्दीली लाने की, और वो है वोट। लिहाजा आपने वोट का सही और टाइम पे और लाजमी इस्तेमाल करें जब भी इलेक्शन हो। आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।